अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने ना शिजोफ्रेनिया वाला चैप्टर अपना स्टार्ट करना है। ठीक है, शिजोफ्रेनिया के अंदर इससे पहले मैं आपको इसका कंटेंट दिखा दूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अच्छा, ये इसका कंटेंट था। यूनिट नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, यानी कि साथ साथ हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और साथ साथ उनकी इंटरवेंशन को भी हम स्टडी कर रहे थे। जिसमें सबसे पहला हमारा कंटेंट था एंजाइटी रेस्पॉन्सेज वाला। ठीक है, एंजाइटी रेस्पॉन्सेज वाला था, यानी कि एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर थे। उसके बाद सेकंड था अल्टर्ड मूड स्टेट्स। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आता है डेलिबरेट सेल्फ हार्म एंड सुसाइड। सुसाइड वाला है ना, ये भी बेसिकली अल्टर्ड मूड स्टेट्स के अंदर ही आ जाता है, जिसमें मैंने आपको मूड डिसऑर्डर एंड सुसाइड ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम। हमने कवर किया है ये अभी अभी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास थॉट एंड परसेप्शन से अल्टरेशन जो इसमें आते हैं, जिसमें हम शिजोफ्रेनिया को डिस्कस करते हैं। अल्टर थॉट्स एंड परसेप्शन। उसके बाद लास्ट वाला हमारा कंटेंट है सब्सटेंस अब्यूज एंड डीलिंग विद एग्रेसिव बिहेवियर। ये 367 पेज पे है और ये हमारा लास्ट कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर 7 यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं और 3 एससीक्यू आने हैं। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो हर साल ऐसे पेपर आता है उसमें एंजाइटी में से एक एससीक्यू लाजमी आता है जो एंजाइटी रिस्पॉन्सेज है। ठीक है, तो एंजाइटी का फर्दर जो जो डिसऑर्डर इसमें आ रहे हैं वो हमने सारे स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हमने मूड डिसऑर्डर स्टार्ट किया था। मूड डिसऑर्डर में से भी चांसेस हैं कि आपका आए। और उसके बाद जो है ना हमारे पास ये जो है शिजोफ्रेनिया अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शन, इसमें से एक एसक्यू लाजमी आता है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर बहुत अच्छे सुना है जो आज हमने स्टार्ट करना है। 266 पेज पे है ये। ठीक है, लास्ट वाला हमारा कंटेंट है सब्सटेंस अब्यूज एंड डीलिंग विद एग्रेसिव बिहेवियर्स। ये हम लोग आज हमने शिजोफ्रेनिया का पार्ट 1 डिस्कस करना है, मतलब आधा चैप्टर आज करेंगे और आधा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्सटेंस अब्यूज और एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। 367 पेज पे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको पहले चैप्टर बताए हैं एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर और ये अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपने बहुत अच्छे से ही करने हैं। हर साल इधर से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो 3 एमसीक्यू इन सब चैप्टर्स में से आने हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास 5 चैप्टर्स आ रहे हैं ना, इनमें से जो है ना 3 एमसीक्यू आने हैं आपके, मतलब कि किसी 5 में से 3 चैप्टर्स में से एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, एंजाइटी वाला, मूड डिसऑर्डर वाला और उसके बाद थॉट्स एंड परसेप्शन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शिजोफ्रेनिया के बारे में स्टडी करते हैं कि शिजोफ्रेनिया होता क्या है बेसिकली। शिजोफ्रेनिया की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद आगे फर्दर हम लोग उसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे। ठीक है, शिजोफ्रेनिया क्या है बेसिकली। शिजोफ्रेनिया को हम डिफाइन करते हैं कि शिजोफ्रेनिया इज डिस्टॉर्टेड बिजारी थॉट्स परसेप्शंस इमोशंस मूवमेंट्स एंड बिहेवियर। यानी कि इसके अंदर इसका ना एक निमोनिक है बेट एमपी के नाम से, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। ये आपने अपनी बुक पे नोट कर लेना, इससे आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो इजीली मतलब कि याद रह जाएगी। ठीक है, बी से आता है हमारे पास बिहेवियर, ई से आता है इमोशंस, टी से आता है थॉट्स, फिर एम पी से आता है मूवमेंट्स और परसेप्शंस। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, ये एक सिंड्रोम है जिसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ रही होती हैं। बिहेवियर से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड। ठीक है, थॉट्स मूवमेंट्स परसेप्शंस, ये सारी मतलब के आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना आगे आ जाता है। हाँ, उसके बाद अब हम लोग डेफिनेशन आपने इसकी कर ली है, ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, इसलिए मोनी के फिर इसको याद रखने हैं आपने। उसके बाद आगे आपने देखना है कि एडोलेसेंस कॉन्सेप्ट, मतलब कि शिजोफ्रेनिया का ऑनसेट जो है वो कब कब होता है। ये बेसिकली लेट एडोलेसेंस में होता है या फिर अर्ली अडल्टहुड में। ठीक है, और चाइल्डहुड में बहुत कम इसका ऑनसेट होता है। ये एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने रखना है जहन में। उसके बाद क्या होता है कि इसका पीक इंसिडेंस कब होता है, 15 से 25 ईयर्स ऑफ एज में क्या होता है मैन के अंदर। ठीक है, ये नोट आपने कर लेना, मैन वुमेन में चेंज है। मैन के अंदर क्या होता है 15 से 25 साल की एज में जो शिजोफ्रेनिया है ना, इसका ये पीक पे इसका ऑनसेट होता है। और जबकि वुमेन के लिए क्या होता है कि 25 से 35 साल की एज में इसका क्या होता है शिजोफ्रेनिया का ऑनसेट होता है पीक पे। ठीक है, उसके बाद आगे हमने ना, अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन है कि राइट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। अच्छा, पॉजिटिव सिम्टम्स को हम लोग हार्ड सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसकी नीचे ही टेबल भी दी हुई है सॉफ्ट सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और सॉफ्ट सिम्टम्स। अब ये क्या है, ये शिजोफ्रेनिया की सिम्टम्स हैं। ये दोनों टेबल्स आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ये यूएचएस में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको याद करना है। इसको निमोनिक के थ्रू भी आप लोग याद रख सकते हो।
इसका जो निमोनिक है ना, सबसे पहले तो आपने इसके नेम्स जो है ना वो याद रखने हैं। उसके बाद इजीली आपको अंदर जो लिखा होगा इसका वो इजीली आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले तो आता है हमारे पास, इसका निमोनिक में आपने लिख देना है ABDEF और ही, ठीक है। सी नहीं आता, बाकी ABCDEF के अकॉर्डिंग आपने इसका निमोनिक लिख देना है। सी नहीं इसमें आएगा, बाकी F तक आ जाएगा, और उसके बाद HIP, ये इसका निमोनिक है, ये आपने लिख देना है। पहले तो आपने इसका इसके नेम्स याद रखने हैं, उसके बाद आगे जो डिटेल है ना वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ए से क्या होता है? ए हमारे पास क्या है? दो है। ए दो है, फिर उसके बाद बी है, डी है, ई है, फिर एफ है। ए दो है हमारे पास। ए से आता है एम्बीवेलेंस, पॉजिटिव सिम्टम सबसे पहले इसमें हमें शो होती है एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो होता है ना वो कोई भी किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब कि फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल कि वो किसी जगह जाने के लिए तैयार हुआ है, एंड टाइम पे वो जाता ही नहीं। मतलब पर्सन जो है ना वो चीजों को डिसाइड नहीं कर पाता इसके अंदर। एम्बिवेलेंस जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, होल्डिंग सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स और फीलिंग्स अबाउट द सेम पर्सन, इवेंट और सिचुएशन। यानी कि वो चीजों को डिसाइड नहीं कर पाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि वो अजीब ख्यालात रखेगा चीजों के बारे में, इस तरह की उसकी बिलीव्स होती हैं। इसको कहते हैं हम लोग एम्बिवेलेंस। इसके बाद होता है हमारे पास इसकी सेकंड सिम्टम आती है एसोसिएटिव लूजनेस। ये क्या होता है? एसोसिएटिव लूजनेस, लूजनेस का मतलब होता है कि फ्रेगमेंट कर देना। यानी कि क्या होता है कि उसके जो थॉट्स और जो आइडियाज होते हैं ना वो फ्रेगमेंटेड होते हैं और पोअरली रिलेटेड होते हैं। यानी कि वो रिलेट नहीं कर पाता थॉट्स को और आइडियाज को। यानी कि उससे कुछ सवाल किया जाता है, उसका जवाब वो कुछ और देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लूजनेस। उसके बाद हमारे पास आता है डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या होता है बेसिकली? अब मैं आपको इसका आसान लफ्जों में मतलब समझाती हूँ कि डेल्यूजन का मतलब होता है कि पर्सन, ये ना उसका थॉट का डिसऑर्डर है। मतलब कि उसको दिमागी तौर पे उसका, उसने किसी भी चीज के बारे में ना फॉल्स बिलीफ्स जो है ना वो अज्यूम कर लेने हैं, और वो कहता है कि ये चीज है, वो उस पर कायम रहता है फिर। हालांकि हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसकी हकीकत में कोई रियलिटी नहीं होती, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो पर्सन है वो क्या करता है इसके अंदर, वो फॉल्स बिलीफ्स मतलब के अज्यूम कर लेता है, ठीक है। फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स दैट हैव नो बेसिस इन रियलिटी, दैट इज कॉल्ड डिलीनियन। उसके बाद हमारे पास आता है इकोफ्रेक्सिया। इकोफ्रेक्सिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब जो मूवमेंट्स हो रही हैं या जेस्चर्स हैं, ठीक है, उसको कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड इकोफ्रेक्सिया। इकोफ्रेक्सिया हम कहते हैं इमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स ऑफ अनदर पर्सन whom the client is observing, that is called इकोफ्रेक्सिया। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वर्बलाइजेशन इन विच द पर्सन जंप्स रैपिडली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। यानी कि वो मुसलसल बोलता जाता है और कोई ब्रेक नहीं लेता वो, ठीक है, और एक टॉपिक से दूसरे पे मूव कर जाता है। अच्छा, हेलुसिनेशन क्या होता है बेसिकली? अब हेलुसिनेशन में क्या होता है कि मेनली आपने हेलुसिनेशन का याद रखना है कि हेलुसिनेशन में, हेलुसिनेशन का वर्ड निकला है हेयरिंग से, सीइंग से, सेंसिंग से। मतलब कि कोई रियल स्टिमुलस नहीं होता, पर पर्सन जो है वो क्या करता है, किसी चीज को सेंस कर रहा होता है, ठीक है, कि ये चीज प्रेजेंट है। जैसे वो ऐसी ऐसी आवाजें सुनता है हालांकि कोई आवाज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। के बाद होता है आइडियाज ऑफ रेफरेंस। आइडियाज ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे है हमारे पास HIP, ये इसका निमोनिक था ना। आई में हमारे पास आ जाता है आइडियाज ऑफ रेफरेंस और ऐसे हेलुसिनेशन। उसके बाद P से आ जाता है परजर्वेशन। अच्छा, आइडियाज ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब कि वो फर्ज करें टीवी पर ड्रामा देख रहा है तो वो डायरेक्टली मतलब कि, क्योंकि उसको शिजोफ्रेनिया है ना, शिजोफ्रेनिया में हमने पढ़ा था बेट एमपी के नाम से निमोनिक, कि उसके बिहेवियर में, इमोशंस में, थॉट्स में जो डिसऑर्डर आ जाते हैं उसको हम कहते हैं शिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो यही चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आइडियाज ऑफ रेफरेंस में फर्ज करेंगे वो टीवी पे कोई ड्रामा देख रहा है, वो कहेगा कि वो पर्सन डायरेक्टली मुझसे खिताब कर रहा है। तो ये फॉल्स इंप्रेशन एंड दैट एक्सटर्नल इवेंट्स हैव स्पेशल मीनिंग फॉर द पर्सन, दैट इज कॉल्ड आइडियाज ऑफ रेफरेंस। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। परजर्वेशन का मतलब होता है कि एक ही टॉपिक पे कायम रहना, ठीक है, परसिस्टेंट एडहेरेंस टू अ सिंगल आइडिया और टॉपिक, दैट इज कॉल्ड परजर्वेशन। यानी कि वर्बल रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस को रिपीट करते रहना, वर्ड को या फ्रेज को। उसके बाद हमारे पास आता है बिजारी बिहेवियर। बिजारी बिहेवियर का मतलब होता है आउटलैंडिश अपीयरेंस